हेलो बच्चों। तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है जेई 2025 का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाक से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, एक वैद्युत चुंबकीय निकाय में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है जी, स्मॉल पी। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, कक्षा 12 का पहला ही चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये सब हमने उस चैप्टर में सीखा था जिसका नाम था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण, इसको हम चुंबकत्व में सीखते हैं कि अनुपात के रूप में परिभाषित किसी राशि की विमा m के पावर p, l के पावर q, t के पावर r, a के पावर s है और p और q का मान आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास दो राशियां हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, स्मॉल p से हम इसको प्रदर्शित करते थे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L का। ठीक है, यानी कि किसी वैद्युत ध्रुव के आवेश और उस वैद्युत ध्रुव की लंबाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण को मेरे प्यारे बच्चों हम कैपिटल M या स्मॉल m से भी एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करती है। मैं इसको कैपिटल M लिखता हूं। इसका फॉर्मूला आपने सीखा होगा I इंटू ए। इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों P बाई M क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L ऊपर है और नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा I इंटू ए। अब सबका मेरे प्यारे बच्चों क्या करो आप लोग, सबका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका वीमा लिखेंगे। तो वीमा क्या होती है Q का, चलो कोने में देखो, Q बराबर होता है बच्चों I इंटू टी। तो I का हमारे पास A और T का कैपिटल T, आप भूल जाते हैं इसकी भी मान। तो बच्चा लोग Q का हो जाएगा A इंटू टी, 2L क्या है, लंबाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, केवल और केवल L। I क्या होता है, कैपिटल A होता है इसकी बीमा, और A क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल, तो उसका हो जाएगा बच्चा लोग L स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब ऊपर नीचे देखूंगा, आपको दिख रहा है कि A से A कैंसिल हो गया, L से A के L यहाँ पे कैंसिल हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे क्या बचेगा, हमारे पास ऊपर बचेगा केवल और केवल कैपिटल T। ठीक है, और नीचे बचा केवल एक L, उसको भेज दो ऊपर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, L के पावर -1 हो जाएगा सर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, यानी कि P बाई M की विमा हमारे पास क्या हुई बच्चों, P बाई M की विमा सर दिख रही है हमको, P बाई M की विमा हमको दिख गई क्या, M की पावर 0 लिख सकता हूँ, L के पावर क्या था, L के पावर -1 है, तो यहाँ पे मैं -1 लिख सकता हूँ और T के पावर 1 लिख सकता हूँ। अब इसी विमा को मेरे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन में दिया है उसको मैं तुलना कर लेता हूँ, और हमसे केवल P और Q का मान पूछा गया है। तो M के पावर P है और L के पावर Q है, तो यहाँ भी M के पावर और L के पावर देख लेते हैं, वही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ से M के पावर 0 है, यानी P बराबर हमारे पास 0 आंसर आ गया, L के पावर -1 है यानी Q बराबर -1 आ गया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा क्या, P बराबर 0 और Q बराबर -1। तो आओ देख लो कहाँ है 0 -1, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। तो इस प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और मेरे प्यारे बच्चों स्वस्थ रहिए।